कहानी की शुरुआत में हम रॉबर्ट ज्यूइस को देखते हैं जो कैफे में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी कैफे में एक लड़की आती है जिसका नाम कैथी होता है और कैथी एक फ्लावर शॉप की मालकिन है। उसके बाद कैथी अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर करती है और फिर खाने के बाद वहाँ से निकल जाती है। उधर रॉबर्ट कैथी का बहुत दिन से पीछा कर रहा था। उसके बाद कैथी योगा क्लास में जाती है, फिर रॉबर्ट भी उसका पीछा कर पार्किंग लॉट के पास पहुँच जाता है। उसके बाद कैथी बाहर निकलती है घर जाने के लिए और अपनी कार के पास आती है। तब रॉबर्ट देखता है उधर कोई भी नहीं है। अब रॉबर्ट को जिस दिन की तलाश थी वो दिन आ गया था। मौका मिलते ही रॉबर्ट कैथी के पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है और कैथी के मुंह पर टेप लगा देता है और साथ में उसके हाथ पांव को भी बांध देता है। फिर गाड़ी की डिग्गी के अंदर डालकर वो वहां से निकल जाता है। दरअसल रॉबर्ट ने कैथी को किडनैप कर लिया है और उसके बाद रॉबर्ट कैथी को अपने घर में ले आता है। रॉबर्ट का घर शहर से काफी दूर सुनसान इलाके में होता है। रॉबर्ट कैथी को अपने घर के एक कमरे में ला के रख देता है। ये रूम 10 बाय 10 फुट का है। रॉबर्ट कैथी को इस कमरे में बंद करता है और चला जाता है। ये रूम साउंड प्रूफ होता है और कोई भी बाहर से उसकी आवाज भी नहीं सुन पाता। उसके बाद कैथी अपने मुंह का टेप जैसे तैसे खोल लेती है और ऊपर वेंटिलेटर से चिल्लाती है, मगर उसकी कोई भी नहीं सुन पाता। उधर रॉबर्ट अपने कंप्यूटर से उसकी आवाज को सुन रहा होता है। उसके बाद रॉबर्ट घर को साफ कर देता है ताकि किसी को भी कैथी से जुड़ी कोई निशानी ना मिले। लेकिन कुछ देर बाद भी कैथी का चिल्लाना कम नहीं होता। तब रॉबर्ट गन लेकर उसके रूम में जाता है। ये देखकर कैथी बहुत डर जाती है। रॉबर्ट कहता है, मुझे अगर तुम्हें खत्म करना होता तो मैं तुम्हें कब का कर चुका होता। कैथी रॉबर्ट से कहती है, तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन रॉबर्ट बोलता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि उसे कुछ और ही चाहिए होता है। उसके बाद रॉबर्ट उसका नाम पूछता है। तब वो अपना नाम कैथी न्यूलैंड बताती है। फिर रॉबर्ट चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रॉबर्ट अपने कमरे में जाकर टीवी देखता है, जहाँ वो एक न्यूज को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद रॉबर्ट कैथी के बैग को चेक करता है और आईडी कार्ड देखता है। तब रॉबर्ट को लगता है शायद गलती से उसने दूसरी लड़की को किडनैप कर लिया है। इधर कैथी अपने हाथों में बंधी रस्सी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खोल नहीं पा रही थी। बट आखिरकार कैथी रस्सी खोल लेती है। उसके बाद जब रॉबर्ट कैथी को खाना देने के लिए गेट ओपन करता है, तभी कैथी रॉबर्ट के ऊपर हमला कर देती है और साथ ही कांच की बोतल रॉबर्ट के सिर पर मारकर भाग जाती है। लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तब वो सभी जगह बंद होता है। उसके बाद कैथी लैंडलाइन के जरिए पुलिस को कॉल करने जाती है। तभी रॉबर्ट पीछे से आकर फोन को गोली मार के खत्म कर देता है। उसके बाद रॉबर्ट डाइनिंग टेबल में बैठकर आराम से लंच कर रहा होता है और साथ ही कैथी को भी खाना खाने को बोलता है ताकि वो दोनों आपस में बात कर सकें। कैथी समझ गई थी कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। उसके बाद फिर से रॉबर्ट कैथी का नाम पूछता है, लेकिन उसका जवाब अभी वही था। ये सुनकर रॉबर्ट गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर खाने की थाली फेंक देता है और उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है कि तभी उल्टा कैथी रॉबर्ट के ऊपर भारी पड़ती है और रॉबर्ट को चोट पहुंचाकर रॉबर्ट की गन उठाने जाती है। तभी समय रहते रॉबर्ट कैथी का पांव पकड़ लेता है और मुक्का मार के बेहोश कर देता है और उसे उठाकर रूम में ले जाता है। तभी रॉबर्ट के घर में उसकी मेड आ जाती है। मेड घर की हालत देखकर पूछती है, ये सब कैसे हुआ, तुम ठीक तो हो ना? साथ ही रॉबर्ट के हाथों से खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद रॉबर्ट मेड को यहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि रॉबर्ट उसे फोन करके मना करना भूल गया था। फिर मेड वहाँ से निकल जाती है और फिर रॉबर्ट खुद ही घर को साफ करने लगता है क्योंकि दोनों की लड़ाई में काफी चीजें टूट गई थी और कुछ जगह खून के निशान भी होते हैं। उधर कैथी कमरे में जख्मी हालत में होती है और उसे कई जगह से खून भी निकल रहा था। अब कैथी अपने फोन से कॉल करने की कोशिश करती है जिसे उसने पहले चुपके से छुपा लिया था, मगर कैथी की किस्मत खराब होती है क्योंकि वहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट फ्रेश होने के बाद लंच कर रहा होता है और फिर से टीवी में देखता है कि वो न्यूज आ रही है जिसमें एक हॉस्पिटल के ऊपर केस चल रहा होता है, जिस हॉस्पिटल के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई थी और हॉस्पिटल के खिलाफ बिना कोई एविडेंस के अब ये केस जल्द ही खत्म होने वाला था। उसके बाद रॉबर्ट कैथी के पास जाता है और उसके बारे में पूछता है, उसका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई कहाँ से की। पहले तो कैथी बताने को तैयार नहीं होती, लेकिन जब रॉबर्ट उसके सामने फायर करता है तब कैथी बोलती है, मेरा नाम नैथली एन स्टीवन है और मेरी माँ एक नर्स थी। साथ ही मेरे पापा एक फुटबॉल टीम के डॉक्टर थे और उनके एक चीयर लीडर के अफेयर के बाद वो अपनी फैमिली को छोड़ के चले गए। उसके बाद हमें पता चलता है कैथी नैथली की जुड़वा बहन है जिसने अपने आप को खत्म कर दिया था क्योंकि उसके पापा छोड़ के चले गए थे और नैथली ने कैथी की पहचान रख ली और वो उसकी जिंदगी जी रही है। उसके बाद रॉबर्ट बाहर जाते समय कैथी यानी कि नैथली को बोलता है, सोचो आखिर मैंने तुम्हें क्यों पकड़ा। उसके बाद रॉबर्ट अपने कमरे में टीवी पर अपनी फैमिली की पुराने वीडियो देख रहा होता है जिसमें वो अपने बच्चे को गोद में खिला रहा होता है जिसका नाम समर है। उधर नैथली अपने फोन से पुलिस को कॉल कर देती है और वो पुलिस को अपना नाम और रॉबर्ट की कार के डिटेल्स बता देती है। आगे अपनी लोकेशन बताती वो, तभी उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट एक बार फिर से नैथली का बैग चेक कर रहा होता है, तब उसे नैथली का फोन नहीं मिलता। तभी रॉबर्ट दौड़कर नैथली के पास जाता है और उसे फोन छीन के तोड़ देता है और कहता है कि जानता हूँ तुम पहले नर्स थी और मुझे तुम बताओ तुम किस हॉस्पिटल में थी। नैथली बहुत डरी हुई होती है और बोलती है कि एंजेलिस चार्ल्सटन।
उसके बाद रॉबर्ट कहता है तुम्हारी निगरानी में उस हॉस्पिटल के 3 पेशेंट की मौत हो गई। दरअसल हॉस्पिटल का कहना था कि उनकी मौत बीमारी के कारण हुई थी, लेकिन रॉबर्ट कहता है मैं जानता हूँ उनकी हत्या की गई है, जिसमें से एक पेशेंट मेरी वाइफ थी जिसका नाम एलाना ल्यूइस है। नैथली कहती है तुम्हारी बीवी या और 2 पेशेंट की मौत में हॉस्पिटल या किसी भी नर्स का कोई हाथ नहीं है। दरअसल ये पूरा केस वही है जिसे रॉबर्ट बार बार टीवी में देख रहा था और ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा होता है। नैथली कहती है कि इस केस के चलते मैं 4 साल तक कोर्ट के चक्कर काट रही थी, इसलिए मैंने नई जिंदगी की शुरुआत की। रॉबर्ट कहता है नहीं, तुम जानती हो उसे कैसे मारा गया। मेरी बीवी की मौत से पहले उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मौत की वजह किडनी फेलियर को बताया गया। उसके बाद रॉबर्ट कहता है मेरी बीवी की मौत के बाद जब मैं उसके पास गया तब उसके हाथ से वेडिंग रिंग भी गायब थी और वो उसे कभी भी नहीं उतारती। दरअसल हॉस्पिटल में रॉबर्ट से कहा गया था कि उसकी बीवी की खून में अल्कोहल था, जबकि वो ज्यादा शराब नहीं पीती थी। उसके बाद रॉबर्ट नैथली को बोलता है अगर तुमने नहीं बताया कि उसे तुमने क्यों मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रॉबर्ट बाहर आकर फिर से अपनी फैमिली वीडियो देखने लगता है जिसमें उसकी वाइफ और बच्चा होता है। रॉबर्ट ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि उसकी बीवी उसके पास नहीं है। तब रॉबर्ट नैथली के पास जाता है और गन दिखाता है। तब नैथली डर के मारे सच कबूल कर लेती है और बताती है कि उसने ही 3 पेशेंट को खत्म किया है। उसके बाद रॉबर्ट पूछता है क्यों? तो नैथली बोलती है जब मैं छोटी थी तब हम चर्च में जाते थे, मैं बहुत खुश रहती थी, लेकिन जब मेरे पापा ने हमें छोड़ दिया तब हमारे आसपास के लोगों ने हमें उस जगह से निकाल दिया। ये सदमा मेरी बहन सहन नहीं कर पाई और उसने खुद को खत्म कर लिया। मैं अपनी बहन से प्यार करती थी, इसलिए मैंने अपनी पहचान कैथी रखी और तब से मुझे मतलबी लोगों से नफरत है। जब मैं हॉस्पिटल में नर्स थी तब पेशेंट मुझ पर भरोसा करके अपने गहरे से गहरे राज बताते थे। तब नैथली रॉबर्ट से कहती है कि तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा था, साथ ही बाकी 2 पेशेंट ने भी ऐसे ही पाप किए थे, जिसके चलते मैंने उन्हें मार डाला क्योंकि वो लोग अपनी फैमिली को धोखा दे रहे थे। ये सुनकर रॉबर्ट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बाहर निकलता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बीवी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी, वो तो बहुत ज्यादा प्यार करता था उससे। उसके बाद रॉबर्ट अपनी बीवी का वीडियो देख रहा होता है जिसमें उसकी बीवी के पास किसी का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल को कट करके रख देती है। उधर नैथली एक टाइल्स नीचे से निकाल लेती है ताकि वो रॉबर्ट के ऊपर हमला कर सके और यहाँ से भाग पाए। उसके बाद रॉबर्ट नैथली के पास जाता और कहता है कि मेरी बीवी ने जो भी किया लेकिन तुम्हें उसे मारने का हक नहीं था, और वो उसे पुलिस के हवाले करने को बोलता है। लेकिन नैथली रॉबर्ट के ऊपर टाइल से हमला कर देती है और कहती है कि अब मेरा नाम कैथी है और मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। और फिर नैथली वहाँ से दौड़ के गन ढूंढ रही थी, तभी रॉबर्ट भी वहाँ पे आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। तभी नैथली के हाथ गन लग जाती है और वो रॉबर्ट के ऊपर गन तान देती है। इसके बाद रॉबर्ट की मेड और बच्चा वहाँ पे आता है, लेकिन नैथली मेड को गोली मार देती है। उसके बाद समर को पकड़ लेती है, लेकिन रॉबर्ट उसे अपनी बातों में उलझाकर समर को यहाँ से भागने को बोलता है और फिर रॉबर्ट नैथली से गन छीनकर उसके हाथों में गोली मार देता है। उसके बाद रॉबर्ट समर को लेके गाड़ी से जा रहा होता है, तभी नैथली वहाँ आ जाती है और गन से शूट करती है, लेकिन गन में गोली नहीं होती, इसलिए रॉबर्ट बच जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। जब नैथली रॉबर्ट को खत्म करने वाली होती है तभी रॉबर्ट शटर को नीचे कर देता है, जिसके कारण नैथली की वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद रॉबर्ट समर को गोद में लेता है और समर ने पुलिस को कॉल करके वहाँ पे बुला लिया होता है। फिर रॉबर्ट पुलिस को पेन ड्राइव देता है जिसमें नैथली के खिलाफ सबूत है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और ऐसी और मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।